अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इशारा दिया गया है कि कुछ नई सीट्स अनाउंस की जाएंगी, एजुकेटर की जॉब्स होंगी, हेडमास्टर की सीट्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी कुछ किया जा रहा है, कुछ गलत अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत से लोग जो है वो कांटेक्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि एमफिल वालों का क्या होगा, एजुकेशन वालों का क्या होगा, क्या हमें बीएड दोबारा करना पड़ेगा या हमें कोई एमएड दोबारा करना पड़ेगा, एमए कोई और करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे सबको इकट्ठा जो है इसका आंसर कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम एजुकेटर सीट्स की बात करें और एमए एजुकेशन की बात करें, तो एमए एजुकेशन वाले जो हैं वो तमाम के तमाम एमए एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं एजुकेटर जॉब्स के लिए, ईएससी आर्ट्स, एससी आर्ट्स और एसएससी आर्ट्स के लिए। तो कोई भी स्कूल सब्जेक्ट हो या आपका एमए एजुकेशन हो तो आप इन सीटों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस तरह साइंस वाले जो हैं वो ईएससी साइंस, एससी साइंस और एसएसई साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये कहना कि एमए एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी एक तरह से गलत अफवाह फैलाई जा रही है। तो एमए एजुकेशन वाले इन सीट्स के लिए, आर्ट्स की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, ईएससी आर्ट्स, एससी आर्ट्स और उसके साथ एसएससी आर्ट्स के लिए। ये तो एक बात हुई क्लियर। दूसरा ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो बीएड है वो लाजमी होगा। तो एजुकेटर की जॉब्स के लिए बीएड ना कभी लाजमी हुआ है ना कभी लाजमी होगा। उसके लिए हमेशा 5 साल की जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उसमें उसकी रियायत मिलती है, कभी 3 साल की रियायत दे देते हैं, कभी 5 साल की। तो जिन लोगों का बीएड नहीं है, सिर्फ एमए है, तो वो भी एलिजिबल होंगे। सिर्फ ये होगा कि सिलेक्ट होने के बाद उनको अपना जो रिक्वायर्ड पीरियड होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा जाएगा, उसके अंदर उनको अपना कंप्लीट करना होगा बीएड। ठीक है। और दूसरी बात कि एमए एजुकेशन वालों को सिर्फ एमए के नंबर मिलेंगे या बीएड के नंबर मिलेंगे। तो इससे पहले जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ उनको एक नंबर देता है, एक साइड के नंबर देता है, या तो उनको एमए के नंबर मिलेंगे या उनको प्रोफेशनल डिग्री के नंबर मिलेंगे। तो इसके बारे में दोनों नंबर मिलेंगे या नहीं, इसका हतमी फैसला जो है वो पुलिस आने के बाद ही किया जा सकेगा। लेकिन ये हतमी बात है कि एमए एजुकेशन वाले जो हैं वो एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकेंगे, और जिन लोगों का बीएड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। ये तो थी एजुकेटर की बात। इसके साथ अब हम देखते हैं हेडमास्टर की सीट्स के लिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट के लिए। ठीक है सर, हेडमास्टर के लिए क्राइटेरिया होता है एमए डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री हो और साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री हो। तो प्रोफेशनल डिग्री में बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है वो एमए एजुकेशन वालों की डिग्री जो है वो प्रोफेशनल डिग्री में काउंट की जाएगी, और साथ कोई और एमए होना जो है वो एक ज़रूरी होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो पीपीएससी आज सारा दिन ये सोशल मीडिया भरा हुआ था कि उसने एमए एजुकेशन की डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री काउंट नहीं किया, पीपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी तक जब पीपीएससी के पास समरी पहुंची नहीं है, रिक्वेजिशन पहुंची नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट कहाँ से कर दी। ठीक है, तो अभी तक पीपीएससी के पास रिक्वेजिशन पहुंची नहीं है। तो इसलिए ये सारी बातें कहना काबिल वक्त है। इससे पहले जितनी भी पॉलिसी आती रही हैं उसमें एमए, कोई एक एमए आपके पास हो और साथ बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन में से कोई एक डिग्री हो, ये ज़रूरी था। लेकिन अभी 2-4 मंथ पहले जो एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें एमए एजुकेशन को बीएड या एमएड के बराबर भी करार दिया गया साथ, तो उस पे भी उसकी बात भी क्लियर तब भी होगी जब पॉलिसी आएगी। पुरानी पॉलिसी के मुताबिक जो अब फाइनल बात मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो इससे पहले पॉलिसी थी उसके मुताबिक आपके पास एमए एजुकेशन, बीएड, एमएड और इसके साथ साथ कोई एक और मास्टर डिग्री होना लाजमी है, तब आप एलिजिबल होंगे। और जो सीनियर हेडमास्टर है और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए एमफिल और उसके साथ 5 साल का तजर्बा जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ क्लियर कर दी जाएँ। अल्लाह हाफिज़।